मित्रों नमस्कार। ज्योतिष हरीश चैनल पर आज पुनः आपका स्वागत है। एक नए विषय के साथ में, एक ऐसा विषय जो सभी ज्योतिषियों की जानकारी में है और इसका प्रयोग भी बहुतायत से ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है। इस विषय को जानने के लिए, समझने के लिए एक नए तरीके से, एक नए आयाम से आज मैं इसकी व्याख्या के लिए गुरुदेव को आमंत्रित करता हूँ। और गुरुजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो नैसर्गिक मैत्री है ग्रहों का आपस में, तो किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? क्योंकि हम लोग चार्ट को अक्सर करके याद करते हैं, चार्ट याद करते हैं, फिर वो याद रहता है, फिर करते हैं। तो क्या बगैर चार्ट के भी इस चीज़ को समझा जा सकता है, याद किया जा सकता है? इस पर कुछ प्रकाश डालने का निश्चित किया जा कष्ट है। सकता है। और मैंने इसको एक सिस्टम बनाया है और उस सिस्टम में इस प्रकार से मैंने ये रखा है। बारे में कुछ पूछना हो तो देखिए आप। जी, आपने ग्रहों को व्यवस्थित रूप से लिखा है, सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, राहु, शुक्र, और इधर साइड में है चंद्र और केतु। ये क्या है मैं इसको समझा देता हूँ। पहला ग्रुप बनाया है मैंने सूर्य, मंगल और राहु। सूर्य, मंगल और गुरु। जैसे देवताओं और असुरों की लड़ाई होती है ना, इस प्रकार से मैंने इन ग्रुपिंग को बनाने का कोशिश की। जी। ये सौम्य ग्रह और पाप ग्रहों का अलग, तो मैत्री में जो आपस में जो स्वभाव है, इन स्वभावों को अलग रखते हुए मैंने इनको सूर्य, मंगल और गुरु को एक ग्रुप बनाया है और दूसरा ग्रुप बनाया है शनि, राहु और शुक्र का। अब आप कहोगे ये बुध और शुक्र ये साइड में क्या है? ये इसका राजदूत है, ये इसके राजदूत है। बुध जो है शनि, राहु और शुक्र का राजदूत है और चंद्रमा जो है सूर्य, मंगल और गुरु का राजदूत है। कुछ चिन्ह मैं बताता हूँ जिसके माध्यम से आप ये समझ सकेंगे ये मित्र है या शत्रु है। उस चिन्ह को मैं बता देता हूँ। पहले मैं चिन्ह बता देता हूँ। सर, आप इधर आ जाएं तो आसानी हाँ, रहे। देखिए, जब मैं ये तीर का निशान बनाऊँ तो समझ लीजिए ये शत्रु, ये सम। जब ये तीर का निशान बनाऊँ तो परस्पर शत्रु समझ लीजिएगा। अब जब ये निशान बनाऊँ तो परस्पर मित्र समझ लीजिएगा। और ये निशान बनाऊँ तो ये इसका मित्र और ये इसका सम, ये समझ लीजिए। ये इसलिए निशान बना रहा हूँ ताकि मेरे को लैंग्वेज कम लिखनी पड़ेगी। जी। तो मैं एक एक करके पहले आपको बताता हूँ। इस सारे ग्रुप को एक साथ करता हूँ, इसलिए सारे ग्रुप को एक साथ करने के लिए मैं इसका एक गोला खींच देता हूँ। यानी ये ग्रुप एक ही कर दिया, यानी जो रिजल्ट है वो जी। तीनों के लिए लागू है, इसलिए ठीक मैंने है। इसको ग्रुप बना दिया। अब इन तीनों का संबंध सूर्य और चंद्रमा से पहले पहले सबसे पहला पहला मैंने सूर्य और चंद्रमा से लेता हूँ। तो सीधे समझिए ये तीनों का शत्रु सूर्य है और ये तीनों सूर्य के शत्रु है। पहला बिंदु, मैं 10 या 11 बिंदु बताऊंगा जी। और एक एक सर, करके। ये आपने ये क्या लिखा था? ये शत्रु, हाँ, शत्रु ये शत्रु, याद याद रखने के लिए। ये शत्रु, ये वाला। ये परस्पर शत्रु, परस्पर शत्रु, ये परस्पर मित्र और ये मित्र। मित्र। जी। ये तो अभी मैंने जैसे ये तीर का निशान खींचा है तो ये परस्पर शत्रु है। कौन परस्पर शत्रु है? इन तीनों का शत्रु सूर्य है और ये तीनों सूर्य के शत्रु है। जी। पहला, नंबर 1। अब इनका संबंध चंद्रमा के साथ देखते हैं। इन तीनों का शत्रु चंद्रमा है, इन तीनों का शत्रु चंद्रमा है। और याद रखिए चंद्रमा का शत्रु मात्र और मात्र राहु है। मैं अंदर जा रहा हूं। चंद्रमा का शत्रु मात्र और मात्र राहु है और कोई शत्रु नहीं है। यानी ये तीनों ग्रुपों का चंद्रमा शत्रु है, लेकिन चंद्रमा के ये शत्रु नहीं है। चंद्रमा में से सिर्फ राहु इसका शत्रु है, बाकी नहीं। ये नियम नंबर 1 और 2 हो गया। जी। अब मैं इस इन ग्रुप का जो राजदूत बुध है इसके बारे में आता हूं। तो ये बुध का मित्र है सूर्य, लेकिन सूर्य के लिए बुध सम है। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। क्योंकि आमतौर पर ये जो चंद्र और आपने ये जो ग्रुप बनाया, हाँ, शनि, राहु और बुध का, शुक्र का, हाँ, तो इस पर लोग की परस्पर शत्रुता समझते हैं।
परस्पर नहीं है, जबकि परस्पर नहीं है। चंद्रमा यहाँ का आपने जो तीर से बनाया एक ही है, तो वन इसका वे है। मतलब ये वन वे शत्रु है ये। हाँ, लेकिन चंद्रमा का शत्रु वो राहु अंदर है, अंदर। इंडिविजुअली है। जी जी ठीक है। ठीक है। अब मैंने बुध का बताया, बुध बुध क्योंकि राजदूत है, ये राजा सूर्य के पास जा सकता है और बात कर सकता है, इनकी बात करना होगा तो बुध कर लेता है। तो बुध के लिए सूर्य मित्र हो गया, लेकिन सूर्य बुध को जो है सम मानता है। जी ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ देखिएगा, बहुत बहुत विचित्र बात है। बुध का शत्रु चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा का बुध मित्र है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बुध है। का शत्रु जी। मात्र चंद्रमा है, मात्र, और कोई शत्रु भी नहीं है। बुध का शत्रु मात्र चंद्रमा है, केवल चंद्रमा है। लेकिन चंद्रमा बुध को मित्र मानता है। ये उसका पुत्र है, जी सौम्य। जी। हाँ, इसकी कहानियां भी लोगों को पता है। हाँ, जी तो ये इसका मित्र है। तो ये आप ध्यान से मेरी बात को और ध्यान से गहरे से सुनेंगे, आपको चार्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, ये तो बड़ा बहुत ही अच्छा और शॉर्टकट में आपने इतना बढ़िया बताया इसको कि हाँ, मैं अभी सबका एक एक का बता दूंगा और सारा चार्ट बन जाएगा। और इसमें तो इसको कई सारी भ्रांतियां भी जा रही हैं। जैसे आपने परस्पर शत्रु बताया, हाँ, केवल परस्पर शत्रु अलग होता है, शत्रु अलग होता है। हाँ, परस्पर मित्र अलग है, मित्र अलग है, और बिल्कुल सम अलग है। बिल्कुल, इस प्रकार से हो गया ये समझने वाली बात है। तो अभी मैं पहले इन ग्रुपों का लेता हूँ, जो ग्रुप को हम ज़्यादातर खराब मानते हैं, इन ग्रुप का ही संबंध बता रहा हूँ। तो मैंने बताया कि बुध का जो मित्र सूर्य है, तो सूर्य का मित्र नहीं है। बुध का शत्रु मात्र जी। चंद्रमा, मात्र चंद्रमा है। ये मात्र शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ओनली वन एंड ओनली वन। परंतु ये और बात है, चंद्रमा का तो ये बुध मित्र है, हम भी नहीं है, मित्र है। अब बुध का इनके साथ क्या संबंध है? बुध का इन तीनों के साथ संबंध एक जैसा नहीं है, तो मुझे एक ग्रुप और बनाना पड़ रहा है, छोटा। बुध इन दोनों का मित्र और शत्रु, परस्पर मित्र है। बुध राहु और शुक्र का परस्पर मित्र है। शनि अकेला रह गया बेचारा। शनि का अब इंडिविजुअल है, बुध मित्र है, लेकिन बुध के लिए शनि सम है। ठीक है, बहुत सुंदर है। इस ग्रुप को मैंने दो भाग कर दिए। इसमें से ये छोटा वाला भाग जो है, तो मैंने पहले इन तीनों ग्रुप का सूर्य के साथ संबंध बताया, इन तीनों ग्रुप का मैंने चंद्रमा के साथ संबंध बताया, इस ग्रुप का मैंने बुध के साथ संबंध बता दिया। इसमें आपको चंद्र बुध, ये सूर्य और ये ग्रुप पूरा कंप्लीट हो गया लगभग। जी बिल्कुल। अब मैं इसमें एक बात बताता हूँ, इनके साथ क्या संबंध है वो मैंने अभी अवॉइड कर रखा है। अभी मैं पहले मंगल और गुरु का बुध के साथ संबंध बताता हूँ। मंगल गुरु का शत्रु बुध है। बुध के लिए शत्रु तो सिर्फ चंद्रमा है खाली, इसलिए वो शत्रु नहीं है। मतलब मंगल का शुक्र, मंगल का बुध शत्रु है, और गुरु का बुध, और गुरु का शत्रु बुध। ये बुध बड़ा पिक्यूलियर है। जी। बुध बड़ा पिक्यूलियर है। अब देखो, इनके साथ, ये सबके साथ शत्रुता नहीं रखता। हाँ। तो इनके साथ ये इनका, इन दोनों का शत्रु है, लेकिन बुध के लिए सम है। अब एक बात यहां चलता है, मंगल और राहु। अब मैं इंडिविजुअल चल रहा हूं, ये भी शत्रु हो गए, ये परस्पर परस्पर शत्रु। इधर से भी इसे शत्रुता मैंने और उधर से भी मंगल को शत्रुता। राहु के सामने रखा है। और गुरु का शत्रु है और शुक्र अंदर जा रहा है मेरे, लेकिन गुरु किसी का भी शत्रु नहीं है। गुरु किसी का भी शत्रु नहीं है, किसी का भी शत्रु नहीं है। ये इसकी विशेषता है, विशेष बात है। गुरु किसी का भी शत्रु नहीं है। ये मैंने इन ग्रुपों को लेकर के स्टार्ट किया है, और इन ग्रुपों को पहले मैंने चंद्रमा के सूर्य के साथ बताया, फिर चंद्रमा के साथ बताया, फिर बुध के साथ बताया।
अब इस ग्रुप में से मैंने इनका संबंध इन तीनों से कैसे है वो समझा दिया। ठीक। अब इन तीनों का चारों का आपस में क्या है? वैसे ये तीनों आपस में परस्पर मित्र हैं। हाँ, ये तो एक ग्रुप बनाया है आपने। ये परस्पर मित्र हैं, परस्पर। यहाँ शत्रुता कम है। चंद्रमा का मित्र सूर्य और बुध है। चंद्रमा का मित्र सूर्य और बुध है, बस चंद्रमा के मित्र ये दो ही है, ये दोनों मित्र नहीं है, पर बाकी सब ये आपस में परस्पर मित्र है। चंद्रमा, ये दोनों मैंने साइड में रखे हैं, बड़े विचित्र हैं। जी जी। ये पिक्यूलियर है, चंद्रमा और बुध। चंद्रमा का मित्र सूर्य और सूर्य का मित्र चंद्रमा, परस्पर मित्र हो गए। और अब बाकी बच गए बाकी ये तो आप परस्पर मित्र है सब आपस जी। में। चंद्रमा का मंगल से क्या संबंध है? चंद्रमा मंगल ये सम हो जाता है, सम हो गए, और गुरु भी सम हो गए। मंगल और गुरु के लिए ये मित्र हैं। इस सारे ग्रुप के लिए चंद्रमा मित्र है, लेकिन चंद्रमा इनके लिए सम है, इन दो के लिए। ये दो जैसे नीचे बने ऐसे दो इसके लिए भी दो बनते हैं, ये दो सम बन जाते हैं। ये इसलिए मैंने दो ग्रुप और सब ग्रुप बनते हैं। इस हिसाब से यदि चार्ट को समझ लोगे तो आपको सारी मैत्री समझ में आ जाएगी। हाँ। आप कौन किसका मित्र है, कौन किसका सम है, कौन शत्रु है, नैसर्गिक मैत्री आप पूरी तरह से समझ सकते हो। जी जी। ये कुल मिला के 11 बिंदु हैं। यदि आप इन 11 बिंदुओं को एक बाई एक करके लिखेंगे तो लिख सकने में भी समर्थ होंगे, और आपको चार्ट याद करने की जरूरत नहीं। तो विषय पर और कोई प्रश्न होगा तो कभी मैं आपको फिर बताऊंगा। सर, ये विषय तो और आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि हम सब पंचधा मैत्री की गणना करते हैं। हाँ। तो अभी तो आपने केवल नैसर्गिक शत्रुता मित्रता की बात की, व्याख्या की है। उसके बाद में तात्कालिक मित्र, मैं तात्कालिक मैत्री वर्ग की भी व्याख्या करेंगे। फिर दोनों को मिला करके फिर पंचधा मैत्री बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सर ये विषय को आगे ग्रहों के आपसी शत्रु और मैत्री के जो संबंध है उसका ये प्रथम सोपान है। और आगे इस पर मैं आपसे अभी निवेदन कर देता हूँ कि सर इस पर आगे और भी अपन रखेंगे इस पर, और इस विषय को पूरा ले करके और अपने पाठकों को, अपने लेखकों, अपने श्रोताओं को रखेंगे। मैं दर्शकों से एक निवेदन करता हूँ, हो सकता है इसको सुनने में, समझने में कोई भ्रांति रह गई जी। तो अखिलेश जी खुद विद्वान हैं, जानकार हैं, और एक बिल्कुल कम जानकार है, उसको हो सकता है कि इसमें भ्रांति रही हो। आपके प्रश्न हमें जरूर भेजिएगा, ताकि ज्योतिष हरीश के माध्यम से हम आपके लिए शुद्ध तात्विक विवेचना कर सकें। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद, नमस्कार। आप ज्योतिष हरीश को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, हमें सहयोग करिएगा। आपका सहयोग हमारे लिए रोधार्य है। नमस्कार, धन्यवाद।